अवूज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो यानी दोज़ख के हालात को पूरा देखें और सुनें और इससे इबरत हासिल करें। प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अतीफ़ अनम में इस्तकबाल है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने दोज़ख की गहराई बयान करते हुए फरमाया, अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुँचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। हमने किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह आवाज़ क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, यह एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था, और वह 70 साल तक गिरते गिरते अब दोज़ख के तह में पहुंचा है। यह उसके गिरने की आवाज़ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख को 4 दीवारें घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार का अर्ज़ 40 साल चलने की मसाफत रखता है। यानी दोज़ख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च होंगे। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, इनमें से एक उसके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख को 1000 बरस तक धोखा गया तो उसकी आग सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 बरस तक धोखा गया तो उसकी आग सियाह हो गई। चुनांचे दोज़ख अब सियाह अंधेरे वाली है। एक रवायत में है कि वो अंधेरी रात की तरह तारीक है, और दूसरी रवायत में है कि उसकी लपट में रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यह आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, जलाने को तो यही बहुत है। आपने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोज़ख की आग गर्मी में 69 दर्जे बढ़ी हुई है। एक रवायत में है कि दोज़खी अगर दुनिया की आग में आ जाए तो उनको नींद आ जाए, क्योंकि बनिस्बत दोज़ख की आग के सामने दुनिया की आग बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लिहाजा इसमें उनको दोज़ख के मुकाबले में आराम मालूम होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों में सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और तस्मे आग के होंगे, जिनकी वजह से हांडी की तरह उनका दिमाग खोलता होगा। वह समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अज़ाब होगा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसे दोज़खी को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा लज्जत और ऐश में रहा था, पकड़कर एक मर्तबा दोज़ख में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? उस पर वह कहेगा, खुदा की कसम, ए रब, नहीं, मैंने कभी आराम नहीं पाया। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसे जन्नती को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज़्यादा मुसीबत में रहा था, उसे पकड़कर जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या कभी तूने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वह कहेगा, खुदा की कसम, ए रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। प्यारे दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सख्त गर्मी हो तो ज़ोहर की नमाज देर से पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेजी की वजह से होती है। फिर फरमाया कि दोज़ख ने अपने रब की बारगाह में शिकायत की कि मेरी तेजी बहुत बढ़ गई है, हत्ता कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जाते हैं, लिहाजा मुझे दी जाए कि किसी तरह अपनी गर्मी हल्की करूं। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने उसको 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। लिहाजा गर्मी जो तुम महसूस करते हो
दोज़ख की लू का असर है, जो सांस के साथ बाहर आती है, और सख्त सर्दी जो महसूस करते हो, दोज़ख के सर्द हिस्से का असर है। मुस्लिम की एक रवायत में है कि दोपहर को रोज़ाना दोज़ख दहक जाता है। दोज़ख के सांस लेने से गर्मी बढ़ जाना तो समझ में आता है, लेकिन सर्दी का बढ़ना बज़ाहिर समझ में नहीं आता। दरअसल बात यह है कि गर्मी में दोज़ख सांस बाहर फेंकती है, और इस तरह दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है, और इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है। इस वजह से सर्दी बढ़ जाती है। बाज़ उलमा ने इसकी ये तशरीफ़ की है कि दोज़ख में जलाने ही का अज़ाब नहीं है, बल्कि ठंडक का अज़ाब भी है। कुरान करीम फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। पत्थरों से क्या मुराद है? इसके मुतालिक हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, पत्थर जो दोज़ख का ईंधन है, वह गंधक के पत्थर हैं, जो खुदा ने करीब वाले आसमान में उस दिन पैदा किए थे, जिस दिन आसमान और ज़मीन पैदा फरमाए थे। फिर फरमाया, ये पत्थर कुफार के अज़ाब के लिए तैयार फरमाए हैं। इन पत्थरों के अलावा मुशरिकीन की वो मूर्तियां भी दोज़ख में होंगी, जिनकी वह पूजा किया करते थे। चुनांचे सूरा अंबिया में है, ए मुशरिको, बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद, जिनकी खुदा के सिवा पूजा करते हो, सब दोज़ख में झोंके जाओगे, और तुम सब उसमें दाखिल होंगे। दोज़खियो, दोज़ख के 7 तबकात और 7 दरवाजे हैं। इन तबकों के नाम और इन तबकों वालों की तफसील इस तरह बताई गई है। सबसे नीचे का तबका मुनाफिकीन, फ़िरौन और उसके मददगारों का है, जिसका नाम हाविया है। दूसरा तबका जो हाविया के ऊपर है, मुशरिकीन के लिए है, जिसका नाम हजीम है। फिर हजीम के ऊपर तीसरा तबका सक्र, जो ला मजहब फ़िरका साबियीन के लिए है। चौथा तबका जो सक्र से ऊपर है, वो इब्लीस और उसके मुताबिन के लिए है, और उसके ऊपर 5वां तबका यहूद के लिए है, जिसका नाम हतमा है। और छठा तबका सईर है, जो नसारा के लिए है। सबसे ऊपर 7वां तबका जहन्नम है, जो गुनाहगार मुसलमानों के लिए है। इसी पर पुल सरात कायम होगी, और गो सब तबकात पर लफज जहन्नम का इतलाक आया है, लेकिन असल में इसी एक तबके का नाम जहन्नम है। ये भी लिखा है कि तबकाते जहन्नम के हर दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 700 बरस की मसाफत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दोज़ख से एक गर्दन निकलेगी, जिसकी 2 आंखें होंगी और 2 कान होंगे, जिनसे सुनती होगी, और एक ज़बान होगी जिससे बोलती होगी। वो कहेगी, मैं 3 शख्स पर मुसल्लत की गई हूँ, हर सरकश जिद्दी पर, हर उस शख्स पर जिसने अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ठहराया, और तस्वीर बनाने वाले पर। सूरा मुल्क में इरशाद बारी है, और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है, और वह बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे, तो उसकी एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, और वह इस तरह जोश मारता होगा, जैसे अभी गुस्से की वजह से फट पड़ेगा। सूरा फुरकान में अल्लाह का फरमान है, जब वो यानी दोज़ख उनको दूर से देखेगा, तो वह देखते ही इस कदर गज़बनाक होकर जोश मारेगा कि वह लोग दूरी से उसका जोश और खरोश सुनेंगे। और जब वह उसकी किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे, तो वहां मौत ही मौत पुकारेंगे। अभी जहन्नुम दोज़खियों से 100 साल के फासले पर होगा। उसकी नज़रें उन पर पड़ेंगी और उनकी नज़रें उस पर पड़ेंगी। वह देखते ही पेसो ताप खाएगा। वह जोश और खरोश से आवाज़ें निकालेगा, जिसको वह सुन लेंगे। जब उसमें धकेल दिए जाएंगे, तो मौत को पुकारेंगे, यानी जैसे दुनिया में किसी मुसीबत के वक्त कहते हैं, हाय मर गए। अगरचे दोज़ख बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अजाब के लिए दोज़खियों को तंग जगहों में रखा जाएगा। बाज़ रवायत में खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तफसीर मनकूल है। जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है, उस तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठूंसा जाएगा। कुरान हकीम की एक आयत में है, दोज़ख उस शख्स को खुद बुलाएगा जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और बेरुखी की होगी और माल जमा किया होगा, फिर उठा उठा कर रखा होगा। इब्ने कसीर में है कि जिस तरह जानवर दाना तलाश करके चुपता है, उसी तरह दोज़ख मैदान हश्र से बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल कर चुन लेगा। इस आयत में माल जमा करने वालों का जिक्र है। हजरत फतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी तफसीर में फरमाते हैं, जिसने जमा करने में हलाल और हराम का ख्याल ना रखा,
और फरमाने खुदावंदे बावजूद खर्च ना किया करता, वह शख्स मुराद है। हजरत अब्दुल्ला बिन हकीम इस आयत के खौफ की वजह से कभी थैली का मुंह ही बंद ना करते थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू खुदा की वईद सुनता है और फिर माल समेटता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इंसान को बकरी की तरह यानी जिल्लत की हालत में लाकर खुदा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह जल्ले शानहू उससे फरमाएंगे, क्या मैंने तुझको माल नहीं दिया, मवेशी और गुलाम नहीं दिए, तुझ पर इनामात नहीं किए, बता तूने उसके शुक्र में क्या किया। इस पर वह जवाब देगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने जमा किया और खूब बढ़ाया और जितना था उससे कहीं ज्यादा छोड़ा, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए कि इस सब को ले आऊं। हासिल ये कि वह बंदा ऐसा होगा कि उसने कुछ खैर आगे ना भेजी होगी, लिहाजा उसको दोज़ख में पहुंचा दिया जाएगा। नीज इरशाद फरमाया कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है, और उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वह जमा करता है जिसके पास कुछ भी अक्ल ना हो। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रोज दोज़ख को लाया जाएगा जिसकी 70,000 बागें होंगी और हर बाग पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक दोज़ख में बड़ी लंबी गर्दन वाले ऊंटों के बराबर सांप हैं, जिनके जहरीले मादे की हकीकत यह है कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। फिर फरमाया, और बेशक दोज़ख में पालान से लदे हुए खच्चर की तरह बिच्छू हैं, जिनके जहरीले मादे की हकीकत यह है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। कुरान हकीम में है, यानी हम उनके लिए अजाब पर अजाब बढ़ा देंगे उस शरारत के बदले जो वह करते थे। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि आग के आम अजाब के अलावा उनके लिए यह अजाब बढ़ा दिया जाएगा कि उन पर बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे जिनके कीले यानी बड़े नाखून लंबी लंबी खजूरों के बराबर होंगे। कुरान हकीम में इरशाद है, उनका अजाब हल्का ना किया जाएगा और वह उसी में मायूस पड़े रहेंगे, ना तो उनकी कज़ा आएगी कि मर ही जाएं और ना दोज़ख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा, यानी दोज़ख में ये भी नहीं हो सकता कि अजाब में पड़े पड़े मौत ही आ जाए और अजाब से बच जाए, बल्कि वहां बेइंतहा तकलीफ होने पर भी जिंदा रहेंगे। हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे और दोज़ख से कोई जन्नत में जाने वाला बाकी ना रहेगा, तो दोज़ख और जन्नत के दरमियान मेंढे की सूरत में मौत लाई जाएगी। उसके बाद एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए अहले जन्नत, अब मौत ना आएगी, और ए अहले दोज़ख, अब मौत ना आएगी। इस ऐलान के सुनने से अहले जन्नत की खुशी में इजाफा होगा और अहले दोज़ख का रंज और बढ़ जाएगा। इरशाद बारी है, जिस दिन हम कहेंगे दोज़ख से क्या तू भर चुकी, वो कहेगी क्या कुछ और भी है। हदीस शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में दोज़खी डाले जाते रहेंगे और दोज़ख कहता जाएगा क्या और भी है, और सब दोज़खी दाखिल हो जाएंगे, जब भी ना भरेगा, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपना कदम शरीफ रख देंगे, जिसकी वजह से दोज़ख से मच जाएगा और यूं अर्ज करेगा, बस बस आपकी इज्जत और करम का वास्ता देता हूं। दोस्तों, दुनिया में दस्तूर है कि सब्र करने से मुसीबत के बाद राहत नसीब होती है, मगर दोज़ख के अजाब के बारे में इरशाद है, दोस्तियों से कहा जाएगा उसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं, जैसा कि तुम करते थे वैसे ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। हज़रात ग्रामी, अब जरा दोस्तियों के खाने पीने के मुताल्लिक भी सुन लीजिए। कुरान हकीम में है, दोस्तियों को खोलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा और सिवाय ज़री के उनके लिए कुछ खाना ना होगा जो ताकत देगा, ना भूख दूर करेगा। साहिब मरकात लिखते हैं कि ज़री हिजाज में एक कांटेदार दरख्त का नाम है, जिसकी खबासत की वजह से जानवर भी उसके पास नहीं भटकते, अगर जानवर उसको खा ले तो मर जाए। फिर लिखते हैं, यहाँ ज़री से आग के कांटे मुराद हैं, जो अलवे से कड़वे, मुर्दा से ज्यादा बदबूदार और आग से ज्यादा गर्म होंगे, और जिनको बहुत ज्यादा खाने के बाद भी भूख दूर ना होगी। इरशाद बारी है, आज इसका कोई दोस्त नहीं,
और ना कुछ खाने को ही है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसे सिर्फ गुनहगार खाते हैं। कुरान हकीम में इरशाद बारी है, बेशक गुनाहगार की गिज़ा पिघले हुए तांबे जैसा ज़कुम का दरख्त है, जो पेटों में गर्म पानी की तरह खौलेगा। फिर ए झुठलाने वाले गुमराह लोगों, तुम ज़कुम के दरख्त खाओगे और उससे अपने पेट भर लोगे, फिर ऊपर से खोलता हुआ पानी पियोगे, जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। कयामत के रोज इस तरह उनकी मेहमानी होगी। दरअसल वो यानी ज़कुम एक दरख्त है जो दोज़ख की जड़ से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं जैसे सांपों के फन। ज़कुम का तर्जुमा सैंड किया जाता है, जो मशहूर कड़वा दरख्त है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ कड़वाहट और बदबू वगैरह में यहाँ की चीज़ों से कहीं ज़्यादा बदतर होगी। और क्या ही बुरा मंजर होगा जब वह दरख्त से खाएंगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी पेंगे, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि प्यासे ऊँटों की तरह खूब ही पेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़कुम का एक कतरा भी दुनिया में टपक जाए तो वो यकीनन तमाम दुनिया वालों की ग़िज़ाएं बिगाड़ डालेगा, यानी सब कड़वी हो जाएंगे। अब बताओ कि उसका हाल क्या होगा जिसकी खुराक ही ज़कुम हो। सूरह कहफ में है, अगर प्यास से तड़प कर फरमा देंगे तो उनको ऐसा पानी दिया जाएगा जो तेल की तलछट की तरह होगा, जो चेहरों को भून डालेगा। क्या ही बुरा पानी होगा, और दोज़ख क्या ही बुरी जगह है। कुरान हकीम में इरशाद खुदावंदी है, उस यानी दोज़की को पीप का वो पानी पिलाया जाएगा जिसको वो भूंट भूंट कर पिएगा, और उसको गले से मुश्किल से उतार सकेगा, और उसको हर तरफ से मौत आती हुई नजर आएगी, मगर वो मरेगा नहीं। यानी हर तरफ से तरह तरह के अजाब देखकर समझेगा कि अब मैं मरा, अब मरा, मगर वहाँ मौत ना होगी कि मर कर ही पाप कट जाए और अजाब से रिहाई हो सके। सूरह मुहम्मद में है, और दोज़कियों को खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सूरह मुजम्मिल में एक जगह खुदा ताला फरमाता है, उन काफिरों के लिए हमारे पास बेड़ियां और आग का ढेर है, और गले में अटक जाने वाला खाना है, और दर्दनाक अजाब है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, दोज़कियों को इतनी ज़बरदस्त भूख लगा दी जाएगी जो अकेली ही उस अजाब के बराबर होगी जो उनको भूख के अलावा हो रहा होगा, लिहाजा वो खाने के लिए फरियाद करेंगे। उस पर उनको ज़री का खाना दिया जाएगा जो ना मोटा करेगा ना भूख दफा करेगा। फिर दोबारा खाना तलब करेंगे तो उनको अटकने वाला खाना दिया जाएगा जो गलों में अटक जाएगा। उसके उतारने के लिए तदबीर सोचेंगे तो याद करेंगे कि दुनिया में पीने की चीज़ों से गले की अटकी हुई चीज़ें उतारा करते थे, लिहाजा पीने की चीज़ तलब करेंगे। चुनांचे खोलता हुआ पानी लोहे की संडासियों के जरिए उनके सामने कर दिया जाएगा। वह संडासियाँ जब उनके चेहरे के करीब होंगी तो उनके चेहरों को भून डालेंगी। फिर जब पानी पेटों में पहुँचेगा तो पेट के अंदर की चीज़ों यानी आंतों वगैरह के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। हजरात ग्रामी, अजाब के मुख्तलिफ तरीके हैं। दोज़ख की आग और उसकी सख्त गर्मी, सांप, बिच्छू, खाने पीने की चीज़ें, अंधेरा, ये सब कुछ अजाब ही अजाब होगा। मगर जो कुछ अब तक जिक्र किया गया है दोज़ख के अजाब का थोड़ा सा हिस्सा है। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि इन तरीकों के अलावा और भी बहुत से तरीकों से अजाब दिया जाएगा, जिनमें से चंद इस तरह हैं। उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाल दिया जाएगा जिसकी तेजी से उनके पेट में से और खाल में से सब कुछ गलकर बाहर आ जाएगा। ये है सूरत हज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक खोलता हुआ पानी जरूर दोज़कियों के सरों पर डाला जाएगा जो उनके पेटों में पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को काट देगा जो उनके पेटों के अंदर है, और आखिर में कदमों से निकल जाएगा। इसके बाद फिर दोज़खियों को वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा था। सूरह हज में है, और दोज़कियों के मारने के लिए लोहे के गुर्ज। वो लोग जब भी दोज़ख के घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखते रहो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख के लोहे का एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो अगर उसको तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा सकते। एक और रवायत में है कि जहन्नम के लोहे का गुर्ज अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वह यकीनन रेजा रेजा होकर राख हो जाएगा। सूरह निसा में इरशादे बारी है,
जब एक दफ़ा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब चखते ही रहे। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोजखियों को रोजाना 70,000 मरतबा आग जलाई जाएगी। हर मरतबा जब आग जलाई जाएगी तो कहा जाएगा, जैसे थे वैसे ही हो जाओ, चुनांचे वह हर बार वैसे ही हो जाएंगे। हजरात ग्रामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई और उसने जानते हुए ना बताए बल्कि उसको छुपा लिया, तो उसके मुंह में आग की लगाम लगा दी जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब्बे इज्जो जल ने कसम खाई है कि मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मेरे बंदों में से जो भी बंदा शराब का कोई घूंट पिएगा तो उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा, और जो बंदा मेरे डर से शराब छोड़ेगा उसको साफ हौजों से पिलाऊंगा। मुस्लिम की एक रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने अपने जिम्मे ये अहद कर लिया है कि जो कोई नशीली चीज़ पिएगा क़यामत के दिन जरूर उसको दोस्तियों के जिस्मों का निचोड़ पिलाया जाएगा। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आदत शराब पीने की थी और वह उसी हाल में मर गया तो अल्लाह जल्ले शानहू जिनाकार औरतों की शर्मगाह से जारी होने वाली नहर से पिलाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझको मेराज कराई गई, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके होठ आग की कैंची से काटे जा रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने कहा कि यह आपकी उम्मत के वो वाइज हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, उसकी आंतें आग में जल्दी से निकल पड़ेंगी, फिर वह उसमें इस तरह घूमेगा जिस तरह गधा चक्की को लेकर घूमता है। उसका हाल देखकर दोज़खी उसके पास जमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे कि फला, तुझे क्या हुआ है? क्या तू हमको भलाई का हुक्म ना करता था और बुराई से ना रोकता था? वो कहेगा, हाँ, तुमको भलाई का हुक्म करता था मगर खुद ना करता था, और तुमको बुराई से रोकता था मगर उसको खुद करता था। दोस्तियों, किस्म किस्म के जिस्मानी तकलीफ़ों और मुख्तलिफ अज़ाब के तरीक़ों के अलावा एक बहुत बड़ी रूहानी अजियत दोज़खियों को ये पहुँचेगी कि दोज़ख के दारोगा उनको ताने देंगे, जिसको कुरान हकीम में मुख्तलिफ उन्वान से ताबीर फरमाया गया है। चुनांचे सूर अलम सजदा में इरशाद है, और उनसे कहा जाएगा, अब चखो उस आग का अजाब जिसको तुम जुठलाते थे। सूरह अहकाफ में है, तुमने दुनिया की जिंदगी में अपने मजे पूरे कर लिए, उन्हें तो हासिल कर चुके, अब ज़रा संभल जाओ, क्योंकि आज तुम जिल्लत के अजाब की सजा पाओगे अपनी अकड़ के बदले कि तुम खामखा ज़मीन में बड़े बनते थे और खुदा की नाफरमानी करते थे। हजरत जैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी तलब फरमाया, चुनांचे आपकी खिदमत में शहद में मिला हुआ पानी पेश किया गया तो आपने नहीं पिया और फरमाया, ये है तो बहुत अच्छा, मगर नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं कुरान पाक में पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पर अमल करने वालों की मजम्मत करते हुए फरमाया है कि इनसे आखिरत में कहा जाएगा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में मजे उड़ाए, लिहाजा मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकी के बदले में दुनिया ही में लज्जत मिल जाए। मेरे प्यारे दीनी बहनों और भाइयों, अब तक दोज़ख के हालात बयान किए गए, अब ज़रा सुनिए दोज़खियों के हालात। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाएंगे, ए आदम, वो अर्ज़ करेंगे, मैं हाजिर हूँ और हुक्म का ताबे हूँ, सारी बेहतरी आप ही के हाथ में है। अल्लाह जल्ले शानहू फरमाएंगे, अपनी औलाद में से दोज़खी निकाल दो। वो अर्ज़ करेंगे, दोज़खी कितने हैं? इरशाद होगा, 9,999 हैं। ये सुनकर औलाद आदम को सख्त परेशानी होगी और रंजो गम की वजह से उस वक्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा और लोग हवास बागता हो जाएंगे और हकीकत में बेहोश ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा जिसकी वजह से बदहवासी हो जाएगी। ये सुनकर हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वह एक जन्नती हम में से कौन कौन होगा?
आपने फरमाया, घबराओ नहीं, खुश हो जाओ, क्योंकि ये तादाद इस तरह है कि एक तुम में से और 1000 याजूज माजूज हैं। मतलब ये कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर तुम में और उनमें मुकाबला हो, तो तुम में से एक शख्स के मुकाबले में याजूज माजूज 1000 आएंगे। चूंकि वे भी आदम ही की नस्ल से हैं, उनको मिलाकर 9999 दोज़ख में जाएंगे। हजरात ग्रामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैंने जन्नत में नज़र डाली तो अक्सर बेपैसा वाले देखे, मैंने दोज़ख पर नज़र डाली तो अक्सर औरतें देखी। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ईद या बकरा ईद की नमाज के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में औरतों पर गुजर हुआ तो आपने उनको खिताब करके फरमाया, ए औरतों, सदका किया करो, क्योंकि मैंने दोज़ख में अक्सर औरतें देखी हैं। औरतों ने अर्ज़ किया, क्यों? आपने फरमाया कि लानत बहुत करती हो और शौहर की नाश करती हो। सूरह यूनुस में है, और जिन लोगों ने बुरे काम किए, बदी की सज़ा उस बुराई के बराबर मिलेगी, उन पर ज़िल्लत छा जाएगी, उनको अल्लाह के अज़ाब से कोई ना बचा सकेगा। उनकी बदसूरती का ये आलम होगा, गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए हैं। इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि दोज़ख के चेहरे इंतहाई सियाह होंगे। हदीस शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर दोज़खियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ निकाल दिया जाए, तो उसकी वहशी सूरत के मंजर और बदबू की वजह से दुनिया वाले जरूर मर जाएंगे। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोए। इरशादे बारी है, आग उनके चेहरों को झुलसाएगी और उसमें उनके मुंह बिगड़े होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़खी को आग जलाएगी, जिसकी वजह से उसका ऊपर का होठ सुकड़कर बीच सर तक पहुंच जाएगा और नीचे का होठ लटक कर नाफ तक पहुंच जाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए लोगों, रो और रो ना सको तो रोने की सूरत बनाओ, क्योंकि दोज़खी दोज़ख में इतना रोएंगे कि उनके आंसू उनके चेहरों में नालियां सी बना देंगे। रोते रोते आंसू निकलने बंद हो जाएंगे तो खून बहने लगेगा, जिसकी वजह से आंखें जख्मी हो जाएंगी। आंसू और खून की इतनी कसरत होगी कि अगर उनमें कश्तियां छोड़ दी जाए तो वह भी चलने लगेंगी। सामानिन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में काफिर के दोनों मोंडों के दरमियान का हिस्सा 3 दिन के रास्ते के बराबर लंबा होगा, जबकि कोई तेज़ रफ्तार सवार चलकर जाए, और काफिर के दाढ़ अहुद पहाड़ के बराबर होगी, उसकी खाल की मोटाई 3 दिन के रास्ते के बराबर होगी। एक रवायत में है कि दोज़खी के बैठने की जगह इतनी लंबी होगी जितना मक्का और मदीना के दरमियान का फासला है। बाज रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाद शख्स दोज़ख में इतने बड़े कर दिए जाएंगे कि एक ही शख्स दोज़ख के पूरे एक कोने को भर देगा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझसे हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम जानते हो दोज़ख कितना चौड़ा है? मैंने कहा, नहीं। फरमाया, हाँ, खुदा की कसम, तुम नहीं जानते। बेशक दोज़ख के कान की लौ और मोंदों के दरमियान 70 साल चलने का रास्ता होगा, जिसमें और पीप की वादियां जारी होंगी। दोज़ख की पुष्ट पर पुल कायम किया जाएगा, जिसको पुल सीरात कहते हैं। तमाम नेक और बद लोगों को उस पर होकर गुजरना होगा। कुरान हकीम में है, और तुम में ऐसा कोई भी नहीं जिसका उस दोज़ख पर गुजर ना हो। क़यामत के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की पुष्ट पर पुल सिरात कायम किया जाएगा। मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा, और उस दिन सिर्फ रसूले ही बोलेंगे। उनका कलाम सिर्फ ये होगा, ए अल्लाह, सलामत रख, सलामत रख। फिर फरमाया कि जहन्नम में सादान के कांटों की तरह मुड़ी हुई कीलें हैं, जिनकी बढ़ाई अल्लाह ही को मालूम है। वो कीले पुल सिरात पर चलने वालों को बदअमालिया की वजह से घसीट कर दोज़ख में गिराने की कोशिश करेंगी, जिसके नतीजे में बाज हलाक होकर दोज़ख में गिर जाएंगे और कभी ना निकल सकेंगे। ये काफिर होंगे, बाज कटा कर दोज़ख में गिरेंगे, फिर नजात पा जाएंगे। ये फासिक होंगे। दूसरी रवायत में है कि बाज मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे
और बाज़ बिजली की तरह जल्दी से गुजर जाएंगे, और बाज़ हवा की तरह, और बाज़ तेज घोड़ों और ऊँटों की तरह। इन रफ्तारों में बाज़ सलामती के साथ नजात पा जाएंगे, और बाज़ कीलों से छिल-छिलाकर छूट जाएंगे, और बाज़ दोज़ख में औंधे धकेल दिए जाएंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम अपनी पुश्त पर तमाम लोगों को जमा लेगा। जब सब नेक बद जमा हो जाएंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद होगा, तू अपनों को पकड़ ले, जन्नतियों को छोड़ दे। चुनांचे जहन्नम बूरों का निवाला कर जाएगा, जिनको वह इस तरह पहचानता होगा जैसे तुम अपनी औलाद को पहचानते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। हासिल यह है कि जन्नत वाले पार होकर जन्नत में पहुंच जाएंगे, जिनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। दोज़खी दोज़ख में झोंक दिए जाएंगे, जिसको अल्लाह जल्ले शानहू ने यूं बयान फरमाया है, फिर हम उनको नजात देंगे जो डरा करते थे, और जालिमों को उस दोज़ख में ऐसी हालत में रहने देंगे, घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। कुरान शरीफ की आयत में दोज़खियों के दाखिले की कैफियत कई जगह बयान की गई है, जिनमें ये भी है कि दोज़खी प्यास की हालत में जहन्नम रसीद किए जाएंगे, और दोज़ख में जाने से पहले दरवाजे पर खड़ा करके उनसे फरिश्ते सवाल जवाब भी करेंगे। सूरह मरियम में है, और हम मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे। सूरह कमर में इरशाद बारी है, जिस रोज मुजरिमीन मुंह के बल जहन्नम में घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, दोज़ख की आग का मजा चखो। एक और जगह इरशाद बारी है, फिर वो और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। सूरह रहमान में है, मुजरिम लोग अपने हुलिये से पहचाने जाएंगे, क्योंकि उनके चेहरे सियाह और आंखें नीली होंगी। फिर उनके सर के बाल और पांव पकड़ लिए जाएंगे, और उनको घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल इस आयत शरीफा की तफसीर में यूं नकल किया गया है, फरिश्तों को हुक्म होगा, जमा कर लो जालिमों को और उनके हम मशरकों और उनके माबूद को, जिनको वो लोग खुदा को छोड़कर पूजा किया करते थे। फिर उन सब को दोज़ख का रास्ता दिखाओ। फिर हुक्म होगा, अच्छा ज़रा उनको ठहराओ। इनसे सवाल किया जाएगा, चुनांचे ये सवाल होगा कि अब तुमको क्या हुआ, एक दूसरे की मदद नहीं करते। इस पर भी वह एक दूसरे की कुछ मदद ना करेंगे, बल्कि सब के सब सर झुकाए खड़े रहेंगे। कुरान हकीम में एक और जगह है, जिस रोज उनके चेहरे दोज़ख में उलट पलट किए जाएंगे, वो यूं कहते होंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने रसूल की इताअत की होती। इधर तो दोस्त की अतिबई शैतान पर पछताते होंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से उन पर डांट पड़ेगी। इधर शैतान इस तकरीर से उनको लता देगा, जिसका जिक्र सूरह इब्राहीम में इस तरह आया है, और क़यामत के दिन जब सब मुकद्दमा हो चुक तो शैतान कहेगा, मुझे बुरा भला कहना नाहक है, क्योंकि बिलाशुबहा अल्लाह ने तुमसे सच्चे वादे किए थे और मैंने भी कुछ वादे किए थे, सो मैंने वो वादे तुमसे खिलाफ किए, और तुम पर मेरा इससे ज़्यादा जोर चलता ना था कि मैंने तुमको गुमराही की दावत दी, सो तुमने खुद ही मेरा कहना मान लिया। तुम मुझ पर मलामत मत करो और अपने आप को मलामत करो, ना मैं तुम्हारा मददगार हूँ और ना तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारे इस फेल से खुद बेजार हूँ कि तुम इससे पहले दुनिया में मुझे खुदा का शरीक करार देते थे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। दोस्तियों को वाकई बड़ी हसरत होगी, जबकि शैतान अपनी बारात जाहिर करेगा और हर किस्म की आयानत और मदद और तसल्ली से दस्तबरदार होगा। उस वक्त दोस्तियों के गैज़ो गज़ब की जो हालत होगी, जाहिर है सूरह इब्राहीम में इरशादे बारी है, जो लोग गुमराह करने वाले थे उन पर दोस्तियों को गुस्सा आएगा और उनसे कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम खुदा के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो? वह जवाब देंगे, तुम्हें क्या बचाए, हम तो खुद ही नहीं बच सकते। अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बताता तो तुमको भी वह राह बता देते। हम सब के हक में दोनों सूरतें बराबर हैं। हाँ हम परेशान हो, हाँ जबत करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। वो फरते बॉक्स और शिद्दते गैस की वजह से गुमराह करने वालों के बारे में बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें वह शैतान और इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया, हम उनको पैरों के नीचे कुचल डाले ताकि वो खुद जलील हो। हजरात ग्रामी दोज की अजाब से परेशान होकर मारूजात और गुजारिशात का सिलसिला जुबानी शुरू करेंगे। चुनांचे दारोगाहे दोज़ख से कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो
कि किसी एक दिन हमसे अजाब हल्का कर दे। वो जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर मोज़ज़ात लेकर नहीं आते रहे थे, और दोज़ख से बचने का तरीका नहीं बतलाते थे? इस पर दोस्त की जवाब देंगे, लेकिन हमने उनका कहना ना माना। फरिश्ते जवाब में कहेंगे, तो फिर हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकते, तुम ही दुआ कर लो, और वो भी बेनतीजा होगी, क्योंकि काफिरों की दुआ आखिरत में बिल्कुल बेअसर है। इसके बाद मालिक यानी दोज़ख के अफसर की जनाब में दरखास्त पेश करके कहेंगे, यानी ए मालिक तुम ही दुआ करो कि तुम्हारा परवरदिगार हमको मौत देकर हमारा काम तमाम कर दे। वो जवाब देंगे, तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे, ना निकलोगे ना मरोगे। इसके बाद कहेंगे कि आओ अपने रब से बराहे रास्ते दरखास्त करें और उससे दुआ करें, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं है। चुनांचे अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, वाकई हमारी बदबख्ती ने हमको घेर लिया था और हम गुमराह लोग थे। ए हमारे रब, हमको इससे निकाल दीजिए, फिर हम अगर दोबारा ऐसा करें तो हम बेशक कसूरवार हैं। रब जल्ले शनहू जवाब में फरमाएंगे, इसी में फटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। हजरत अबू दरदा रज अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू के इस इरशाद पर हर किस्म की भलाई से ना उम्मीद हो जाएंगे और गधों की तरह चीखते चिल्लाते और हसरत वावेला में लग जाएंगे। इब्ने कसीर में है कि उनके चेहरे बदल जाएंगे, सूरतें मस हो जाएंगी, हत्ता कि बाज़ मोमिन शिफात लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तियों में से किसी को पहचानेंगे नहीं। दोस्ती उनको देखकर कहेंगे कि मैं फुला हूँ, मगर वो कहेंगे कि गलत कहते हो, हम तुमको नहीं पहचानते। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, इरशादे बारी है, और अगर जुल्म यानी शिर्क कुफ्र करने वालों के पास दुनिया भर की तमाम चीज़ें हों और उन चीज़ों के साथ और भी उतनी चीज़ें हों, तो वह लोग क़यामत के दिन सख्त अजाब से छूट जाने के लिए इस सब को देने लगेंगे। सूरह मारिज में इरशाद है कि उस रोज़ मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि आज के अजाब से छूट जाने के लिए अपने बेटों को और अपनी बीवी को और भाई को और कुनबे को जिनमें वह रहता था और तमाम ज़मीन की चीज़ों को अपने बदले में दे दे, और फिर यह बदला उसको बचा ले। लेकिन वहाँ ना तो माल होगा, ना कोई किसी के बदले में आना मंजूर करेगा, और बिल फर्ज ऐसा हो भी जाए तो मंजूर ना किया जावेगा। जैसा कि सूरह माइदा में जिक्र है, यकीनन जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास तमाम दुनिया की चीज़ें हों और उतनी चीज़ों के साथ उतनी चीज़ें और भी हो, ताकि वह उनको देकर क़यामत के दिन के अजाब से छूट जाए, तब भी वह चीज़ें उनसे हरगिज हरगिज कबूल ना की जाएगी और उनको दर्दनाक अजाब होगा। हजरात ग्रामी कुरान हकीम में फरमाया गया है कि आज ईमान वाले काफिरों पर हंसते होंगे, मसरिया पर बैठे उनका हाल देख रहे होंगे। तफसीर दर मंशूर में हजरत फतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जन्नत में कुछ दरी और झरोके ऐसे होंगे जिनसे अहले जन्नत अहले दोज़ख को देख सकेंगे और उनका बुरा हाल देखकर बतौर इंतकाम उन पर हंसेंगे, जैसा कि दुनिया में मोमिनों को देखकर खुदा के मुजरिम हंसते थे और कनखियों के इशारों से उनका मजाक उड़ाते थे, और घरों में बैठकर भी दिल लगी के तौर पर ईमान वालों का तस्करा किया करते थे। दोस्तियों से अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद होगा कि मेरे बंदों में एक गिरोह ईमान वालों का था जो हमसे अर्ज़ किया करते थे कि हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो हमको बख्श दीजिए और हम पर रहमत फरमाए, और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। तुमने उनका मजाक बना रखा था और यहाँ तक कि तुम उनका मजाक बनाने में मशगूल रहे कि उनके मशक्ले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी। आज मैंने उनको उनके सब्र का ये बदला दिया कि वही कामयाब हुए। हजरात ग्रामी दोज़ख और दोस्तियों के हालात जो अब तक आपने सुने, इसलिए नहीं कि दीगर किस्सों और अफसानों की तरह भुला दिए जाए। दर हकीकत यह वाक़या तो अहवाल जो बयान किए गए हैं, चूंकि आयात कुरानिया और अहदीस नबिया का तर्जुमा है, इसलिए बिला शक सही और वाकई है। इनको बार बार पढ़ा और सुना जाए और अपनी बदअमालिया पर नज़र की जाए तो सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से पलट सकता है और अपने नफ्स को दोज़ख के हालात समझाकर नेकों के रास्ते पर डाल सकता है, बशर्ते कि खुदा वंदे आलम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा समझता हो और उनके बताए हुए अहवाल दोज़ख को सही और वाकई मानता हो। मोमिन बंदे हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिसाब करते रहते हैं और अल्लाह जल्ले शनहू की बारगाह में दोज़ख से पनाह में रहने की दुआ करते रहते हैं। भला हो सकता है कि जो शख्स
इन हालात को सही समझता हो, वह अपनी जिंदगी को दुनिया की लज्जतों और फना हो जाने वाली इज्जत और दौलत के हासिल करने में गंवा दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख लज्जतों में छुपा दिया गया है, जन्नत नागवारियों में छुपा दी गई है, यानी लज्जतों में पड़कर जिंदगी गुजारने वाले और काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में दोज़ख है, और नफ्स को नागवारों में फंसाकर अच्छे अमल करने वाले वह काम कर रहे हैं जिनके पर्दे में जन्नत है। उन लोगों को जहन्नम के हालात का पता ही नहीं, जो खुदकुशी करके ये समझते हैं कि मुसीबत से छुटकारा हो जाएगा, और जो दुनिया की सख्ती और मशक्क़त से घबरा कर यूँ कह देते हैं कि क्या खुदा के यहाँ मेरे लिए दोज़ख में भी जगह नहीं है। हकीकत यह है कि अगर दोज़ख की आग, उसके सांप बिच्छू, आग के कपड़े, अजाब के तरीके, दोज़ख की खुराक वगैरह का ध्यान रहे, तो म्यूनिसिपालिटी और असेंबली की कुर्सियों के एजाज हासिल करने वाले, रुपए जमा करने वाले, बिल्डिंग और जायदाद बनाने वाले हरगिज इन चीज़ों में पड़कर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकते। भला जिसे दोज़ख की भूख की खबर हो, वह रोजा छोड़ सकता है, और जो दोज़ख की बेचैनी से वाकिफ हो, वह ज़रा सी नींद और फ़ानी आराम के लिए नमाज बर्बाद कर सकता है। और जो दोज़ख के सांप बिच्छू के डसने की सोजिश से बाखबर हो, वह यूँ कह सकता है कि दाढ़ी रखने से खुजली होती है। और जिनको तस्वीर रक्शी के अंजाम का पता हो, क्या वह तस्वीर बना सकते हैं? जिनको ये यकीन हो कि शराब पीने की सज़ा में दोस्तियों के जिस्मों का धोवन या निचोड़ पीना पड़ेगा, वो शराब के पास जा सकते हैं? हरगिज नहीं। हकीकत यह है कि जन्नत और दोज़ख के हालात सिर्फ जुबान तक ही महदूद रह गए हैं और यकीन के दर्जे में नहीं रहे, वरना बड़े गुनाह तो दरकिनार, छोटे गुनाहों के पास जाना भी बेदस तसव्वुर होता। हज़रत अली करम अल्लाह वज फरमाते हैं कि अगर जन्नत और दोज़ख मेरे सामने रख दिए जाएं, तो मेरे यकीन में ज़रा सा भी इजाफा ना होगा, यानी मेरा ईमान बेगब इस कदर मजबूत है कि आँखों से देखकर भी उतना ही यकीन हो सकता है जितना बगैर देखे है। जिनको दोज़ख के हालात की खबर हो, वो गुनाह तो क्या करते, इस दुनिया में ना हंसते ना मनाते। एक रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि क्या बात है, मैंने मिकाइल अलैहिस्सलाम को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज़ किया कि जब से दोज़ख की पैदाइश हुई है, मिकाइल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। सही मुस्लिम की एक रवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुमने वह मंजर देखा होता जो मैंने देखा है, तो तुम जरूर कम हंसते और ज़्यादा रोते। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि आपने क्या देखा? इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत और दोज़ख देखे। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि लोग हंसते हैं, हालांकि उनको दोज़ख से बचने का यकीन नहीं है। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मकान से बाहर तशरीफ़ लाए और देखा कि लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। ये देखकर आपने फरमाया कि अगर तुम लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करते, तो तुम्हें इसकी फुर्सत नहीं मिलती जिस हाल में तुमको देख रहा हूँ। अलहासिल होशियार वही है जो अपनी आखिरत की ज़िंदगी बनाए और दो चार रोजा माल, दौलत, इज्जत और आबरू, जाह और हुकूमत के फंदों में पड़कर अपनी जान को दोज़ख के हवाले ना करें। जब अजाब में मुब्तला होगा तो पछताने और हाय काश व मौत ही ख़त्म कर देती, मेरे काम कुछ ना आया, मेरा माल जाती रही, मेरी हुकूमत कहने और हाथ मलने से कुछ हासिल ना होगा। जन्नत जैसी आराम की जगह की तलब से लापरवाही और दोज़ख जैसे बेमिसल दारुल अजाब से बचने की फ़िक्र से गफलत बेअक्ल ही का काम हो सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को तलब करो जितना तुमसे हो सके और दोज़ख से भागो जितना तुमसे हो सके, क्योंकि जन्नत का तलबगार और दोज़ख से भागने वाला लापरवाही की नींद सो नहीं सकता। हज़रत याहिया बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आदमी बेचारा जितना तंगदस्ती से डरता है, अगर जहन्नम से उतना डरे तो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत जैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई, मगर आप नमाज में मशगूल रहे। लोगों ने पूछा कि आपको खबर ना हुई? फरमाया कि दुनिया की आग से आखिरत की आग ने गाफिल रखा। एक साहब का किस्सा है
कि रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते और सोने की कोशिश करते मगर नींद ना आती, लिहाजा उठकर नमाज शुरू कर देते और बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते कि ए अल्लाह, आपको मालूम है कि जहन्नम की आग के खौफ ने मेरी नींद उड़ा दी। फिर सुबह तक मशगूल नमाज रहते। हजरत अबू यजीर हर वक्त रोते ही रहते थे। इसका सबब पूछा गया तो फरमाया कि अगर खुदा का यूं इरशाद हो कि गुनाह करोगे तो हमेशा के लिए हमाम यानी गुस्ल खाने में कैद किए जाओगे, तो उसके खौफ से मेरा आंसू हरगिज ना थमेगा। फिर जबकि गुनाह करने पर दोज़ख से डराया जिसकी आग 3000 साल तक गर्म की गई है, तो मेरे आंसू कैसे रुके। एक सहाबा जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पूछते थे और इसकी वजह ये बताते थे कि मुझे ये रवायत पहुंची है कि उस जगह जहन्नम की आग ना पहुंचेगी जहां आंसू पहुंचे होंगे। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ा और बैठकर बहुत रोए और कहते रहे कि जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ताला ही से फरियाद करता हूँ। उनका हाल देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुमने फरिश्तों को रुला दिया। हजरात ग्रामी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स 3 मरतबा खुदा से जन्नत का सवाल करें तो जन्नत उसके लिए खुदा से दुआ करती है कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और जो शख्स 3 मरतबा दोज़ख से पनाह चाहे तो दोज़ख उसके लिए खुदा से दुआ करता है कि अल्लाह इसको दोज़ख से बचा ले। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, अब मैं ये बयान ख़त्म करता हूँ। इबरत की आँख वालों के लिए थोड़ा भी बहुत है और गाफिलों के लिए बड़े बड़े दफ्तर भी कुछ नहीं। हजरात ग्रामी अपने और हम सब के हक़ में दुआ फरमाएं कि अल्लाह जल्ले शानहू अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत के तमाम अज़ाबों और तकलीफ़ों से महफूज रखें और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।